स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का वीडियो जो कि आपके टेस्ट में आता है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज इस वीडियो में हम दो पैसेजेस जो है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं और ये पैसेजेस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके के पैसेजेस हमें पेपर में मिलते हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम पैसेज लेते हैं, समझ लेते हैं इस पैसेज को लाइन बाय लाइन, इसका क्या मीनिंग है। I was about 6 years old once I saw a beautiful picture in a book। कि मैं 6 साल का था। I was about 6 years old, मैं 6 साल का था और मैंने एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर अपनी किताब में देखी। कहाँ देखी? किताब में देखी। It was a picture of a dense forest। और वो किस चीज की पिक्चर थी? एक डेंस फॉरेस्ट। डेंस का मतलब होता है घना, डेंस का मतलब घना और फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो जो मैंने फोटो देखी वो किस चीज की थी? एक घने जंगल की फोटो थी। I thought about the forest and drew a picture of an animal। I thought about the forest। thought मतलब सोचना, और मैंने उस जंगल के बारे में सोचा। एंड ड्रू अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल। ड्रू मतलब ड्रॉ करना है ना, फोटो बनाना। तो मैंने किसकी फोटो बनाई? एक एनिमल की फोटो बनाई, एक जानवर की फोटो बनाई। I showed it to some grown-ups and asked them, "Are you afraid of it?" I showed it to some grown-ups मतलब showed मतलब दिखाना और grown-ups मतलब जो बड़े बच्चे होते हैं। मैंने वो फोटो जो है उनको दिखाई। I showed it। it किसके लिए लगाया? जो पिक्चर उस बच्चे ने बनाई थी। और उसने किसे दिखाया? grown-ups। grown-ups मतलब बड़े बच्चों को। And asked them। asked them मतलब पूछना, मैंने उनसे पूछा। Are you afraid of it? Afraid का मतलब क्या होता है बच्चों? Afraid का मतलब होता है डरना। तो मैंने उनसे पूछा Are you afraid of it? कि क्या तुम इसे देख के डर गए? But they asked me afraid। तो बच्चों ने कहा afraid, इससे डरेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है ना। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब उनका जो रिएक्शन था बच्चों का वो बड़ा ही अलग था। वो बच्चा तो सोच रहा था, जो पिक्चर बना के उन्हें दिखा रहा था, तो उन्हें लग रहा, उस बच्चे को तो लग रहा था कि जो मैंने फोटो बनाई है इसको देख करके भैया लोग बहुत डर जाएंगे। लेकिन उनका क्या रिएक्शन आया? उन्होंने क्या भाव दिया? जब उन्होंने उस बच्चे ने फोटो दिखाई तो उन भैया लोगों ने क्या कहा? इससे अफ्रेड, डरेंगे। Why should one be afraid of a hat? तो उन बच्चों ने उस एनिमल को क्या समझा था? हैट समझा था। हैट किसको बोलते हैं? टोपी को। तो उन्होंने बोला हम एक टोपी से क्यों डरेंगे? हम एक हैट मतलब टोपी से क्यों डरेंगे? My drawing was not of a hat। पर मेरी जो ड्राइंग थी वो कोई हैट की ड्राइंग तो थी नहीं। वो बच्चा क्या कहते, जो मैंने ड्राइंग बनाई थी वो कोई हैट थोड़ी ना थी, वो कोई टोपी थोड़ी ना थी। To me it was an elephant। उस बच्चे के लिए वो क्या था? एक एलिफेंट था। उस बच्चे के लिए वो फोटो किस चीज की थी? जो उन्होंने ड्राइंग बनाई थी वो एक एलिफेंट की थी। अब होता क्या, छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से तो ड्राइंग आती नहीं है, जैसी थोड़ी थोड़ी वो लाइंस को ड्रॉ करके बनाते। तो उन्होंने जो पिक्चर बनाई उसको लगा कि ये देखने में एलिफेंट जैसा लग रहा है ना। लेकिन जो बड़े भैया लोग थे उन्हें वो क्या लग रहा था? उन्हें लग रहा था ये तो टोपी की पिक्चर है। But the grown-ups were not able to understand it। मतलब लेकिन जो बड़े बच्चे थे वो इस बात को नहीं समझ पाए। अंडरस्टैंड मतलब समझना। जो बड़े बच्चे थे वो इस बात को नहीं समझ पाए। उन्हें वो ड्राइंग क्या लगी? उन्हें वो ड्राइंग हैट की लगी। और जबकि उस छोटे से बच्चे ने किस चीज की ड्राइंग बनाई थी? एलिफेंट की बनाई थी, जो कि एक एनिमल है। One of these grown-ups then advised me stop drawing। तभी उनमें से one of the grown-up, these नहीं होगा, one of the grown-up। grown-up मैंने बताया बड़े बच्चे जो होते हैं उनको हम grown-ups बोलते हैं। तो उनमें से
एक बच्चे ने मुझे एडवाइस किया, एडवाइस मतलब सलाह दी, और उसने क्या सलाह दी? स्टॉप ड्राइंग, ड्राइंग करना बंद करो। डिवोट योर सेल्फ इंस्टेड टू ज्योग्राफी, अर्थमेटिक और ग्रामर, और अपना समय किस में लगाओ? अपना समय ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी आप जानते हैं ना, भूगोल हम लोग पढ़ते हैं अपने सोशल स्टडीज में, जिसमें हम लोग मैप्स पढ़ते है ना, कि किस जगह के बारे में, दिल्ली के बारे में जानना है, या फिर मुंबई के बारे में जानना है, या उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग सिटीज है, आगरा है, ठीक है ना, लखनऊ है, मेरठ है, तो ये सब किस में आते हैं? ज्योग्राफी में। तो उस बड़े भैया ने उससे क्या बोला कि ये ड्राइंग करना बंद करो और ये समय किसको लगा, किस में दो? डिवोट करना मतलब किसी चीज, मतलब जो किसी चीज को समय देना, ठीक है। उन भैया ने क्या कहा कि ये समय आप किसको दो? आप ज्योग्राफी पढ़ो, आप जो है अर्थमेटिक पढ़ो, अर्थमेटिक्स मतलब आप जानते ही होंगे मैथ्स, और ग्रामर, इंग्लिश की भी ग्रामर होती है, हिंदी की ग्रामर को हम लोग हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। तो कहते हैं कि ग्रामर पे ध्यान दो, मैथ्स पे ध्यान दो, ज्योग्राफी पे ध्यान दो, अपना ये समय वहां लगाओ। दैट इज वाई आई गेव अप ड्रॉइंग। गेव अप मतलब छोड़ देना। तो बच्चा क्या कहता है? इसी वजह से मैंने जो है ड्राइंग करना छोड़ दिया। गेव अप मतलब छोड़ देना, क्योंकि उसे एक बड़े भैया ने एडवाइस किया था, सलाह दी थी कि ड्राइंग करना बंद कर दो और इसकी जगह ये समय किस में लगाओ? मैथ्स में लगाओ, ज्योग्राफी में लगाओ और लैंग्वेज में लगाओ, ग्रामर में लगाओ, ठीक है ना। इसीलिए उस बच्चे ने क्या किया? छोटे से बच्चे ने ड्राइंग करना बंद कर दिया। गेव अप मतलब छोड़ देना। That is why I could not become a great artist। और यही वजह है कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो नहीं बन पाया। आर्टिस्ट कौन होता है? जो ड्राइंग्स बनाता है, जो पेंटिंग्स बनाता है ना, जो बहुत फेमस हो। ग्रेट कब लगाते हैं? जब कोई बहुत फेमस हो जाए, है ना, तब। इसीलिए उसने बोला इसी वजह से मैं एक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो नहीं बन पाया। वो छोटा सा बच्चा क्या कहता है? दैट इज द ओनली रीजन I couldn't become the great artist। तो आई सपोज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पैराग्राफ। अब हम इसके 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और उनके क्या आंसर है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, द बॉय ड्रू अ पिक्चर ऑफ। जो बच्चा था, जो लड़का था, उसने किस चीज की पिक्चर बनाई थी, किस चीज की फोटोग्राफ बनाई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अ फॉरेस्ट, क्या उन्होंने जंगल की फोटो बनाई थी? एन एनिमल, जानवर की फोटो बनाई थी? अ गर्ल, लड़की? अ हैट, टोपी? तो उस बच्चे ने किस चीज की बनाई थी? उस बच्चे ने फोटो बनाई थी एक एनिमल की, और वो एनिमल कौन सा था? एलिफेंट। So the boy drew a picture of an animal। किसकी पिक्चर बनाई थी? एनिमल की बनाई थी। ऑप्शन 2 जो है बेटा इसका सही आंसर होगा। किसकी पिक्चर बनाई थी उस बॉय ने, छोटे से बॉय ने, छोटे से लड़के ने, who was 6 years old? He drew a picture of an animal, elephant। ठीक है ना। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? An animal। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हर पैराग्राफ से हमें 5 क्वेश्चन मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अफ्रेड। और मैंने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अफ्रेड किसने कही थी ये बात? ग्रोन अप्स ने बोली थी। किसने बोली थी? ग्रोन अप्स ने बोली थी। और क्यों बोली थी? क्योंकि वो जो है उस पिक्चर को देख करके डरे नहीं थे। उनका रिएक्शन कैसा था? अफ्रेड, डर जाएंगे इससे। सो ये पूछा ये क्या है? इज इट अ क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट, एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट? क्वेश्चन मतलब पूछना, पूछा उन्होंने। स्टेटमेंट मतलब उन्होंने किसी बात को लेकर के कोई बात बोली है। ऑर्डर मतलब किसी को कोई आदेश दिया था अफ्रेड के बाद क्वेश्चन मार्क लगा के। या रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? इट इज अ क्वेश्चन। अफ्रेड जो है इट इज अ क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन किया था इस तरीके का रिएक्शन देकर के। अफ्रेड, इससे डरेंगे, इससे।
उस पिक्चर को देख के जो ग्रोन अप्स का डिसीजन था वो जो रिएक्शन था वो क्या था, बड़ा सरप्राइजिंग था, बड़ा एस्टोनिशिंग था, है ना। और उनको जो है मन में क्वेश्चन आया, इससे क्यों डरेंगे, वाई वी विल बी अफ्रेड ऑफ दिस। ठीक, तो हियर अफ्रेड इज अ क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मजा आ रहा होगा, काफी अच्छी स्टोरी थी, पैसेज में काफी अच्छी स्टोरी सुनने को मिली आज। बट फॉर द एडवाइस ऑफ ग्रोन अप्स द चाइल्ड वुड हैव बिकम। अगर उस बच्चे ने उन ग्रोन अप्स की एडवाइस नहीं सुनी होती तो बच्चा आज क्या होता, अ जियोग्राफर, अ मैथमेटिशियन, एन आर्टिस्ट और अ ग्रामेरियन। क्या होता वो आज की डेट? ही मस्ट बी अ आर्टिस्ट। उसने क्यों गेव अप कर दिया था? उसने इसीलिए गेव अप कर दिया था क्योंकि ग्रोन अप्स ने उसको एडवाइस किया था कि यू शुड स्टॉप ड्राइंग। वन ऑफ द ग्रोन अप एडवाइज हिम टू स्टॉप ड्राइंग, है ना। दैट इज व्हाई ही स्टॉप ड्राइंग एंड दैट इज द ओनली रीजन ही कुडंट बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो अगर उनने उनकी एडवाइस नहीं सुनी होती सो ही मस्ट बी अ ग्रेट आर्टिस्ट। ठीक है, तो यहां ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन 3, एन आर्टिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसेज बेस्ड, एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन होते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं, बहुत सिंपल मतलब पैसेजेस होते हैं जिनको आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why did the child give up drawing? कि उस बच्चे ने ड्राइंग करना क्यों छोड़ दिया था? गिव अप का मतलब मैंने क्या बताया? छोड़ देना। क्यों छोड़ दिया था? He was so advised, उसको सलाह दी गई थी। He wanted to become a mathematician, क्या वो मैथमेटिशियन बनना चाहता था? He had no time for it, उसके पास समय नहीं था ड्राइंग करने का। फोर्थ ऑप्शन है इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ, या फिर ड्रॉ करना, ड्राइंग करना बहुत कठिन काम था। तो क्या रीजन था जिसकी वजह से बच्चे ने ड्राइंग करना छोड़ दिया था? बच्चे ने ड्राइंग करना क्यों छोड़ा था? He gave up drawing because he was advised. क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उसको ये सलाह दी गई थी। ऑप्शन 1, he was so advised. And who gave him this advice? One of the grown-up advised him to stop drawing. That is why he stopped drawing. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. Okay. The opposite word for beautiful is. क्या वर्ड होता है ऑपोजिट ब्यूटीफुल का? ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर, खूबसूरत। इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब उल्टा। टाइडी, टाइडी मतलब तो साफ होता है। लवली, बहुत ही अच्छा। प्रिटी, सुंदर। अगली, गंदा, भद्दा। तो क्या होगा इसका ऑपोजिट? इसका ऑपोजिट होगा ब्यूटीफुल का अगली, है ना। जो सुंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिटी, या फिर लवली भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगली, अगली मतलब भद्दा, है ना। तो सुंदर का ऑपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा अगली, भद्दा, गंदा। जो देखने में बिल्कुल भी सुंदर ना हो, जिसको देखने का ही मन ना करे। चलिए, तो हम लोगों ने पैसेज 1 के 5 क्वेश्चंस कर लिए। काफी इंटरेस्टिंग पैसेज था, बहुत अच्छी स्टोरी थी। चलिए एक और पैसेज करते हैं, मजेदार सा एक और स्टोरी पढ़ते हैं, क्या आई है। चलिए। There was a small and beautiful village. स्मॉल मतलब छोटा और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और विलेज का मतलब गांव। एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा गांव था। The men of that village were very lazy. लेकिन उस विलेज के जो मेन थे, मेन किसको बोलते हैं? आदमी जो थे वो कैसे थे? बड़े लेजी थे। लेजी मतलब आलसी,
जिसको कोई काम करना ना पसंद हो। तो लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। तो उस विलेज के, उस गांव के जो आदमी थे वो बड़े ही आलसी, कामचोर टाइप थे। They didn't do any work, और वो कोई भी काम नहीं करते थे। Work means काम। They didn't do any work, वो कोई काम नहीं करते थे। Every morning they had their breakfast and gather in groups, और वो हर सुबह क्या करते थे? सुबह जो है अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट समझते हैं ना, नाश्ता। सुबह हम लोग क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। वो सब लोग क्या करते थे? अपना जो है नाश्ता किया और जाकर के ग्रुप में बैठ गए। गैदर मतलब इकट्ठे हो जाना। गैदर मतलब इकट्ठे हो जाना। तो अलग अलग ग्रुप्स में, ग्रुप का मतलब क्या होता है? जहाँ पे 5-6 लोग या 8-10 लोग एक साथ होकर के बैठे, तो उसको क्या बोलेंगे? जहाँ 8-10 लोग एक साथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप। तो वो लोग क्या करते थे? ग्रुप में जो है इकट्ठे हो जाते थे सब। They spent the day telling each other stories, और वो पूरा दिन कैसे व्यतीत करते थे? स्पेंड मतलब व्यतीत करना। पूरा दिन कैसे निकालते थे? एक दूसरे को कहानियां सुना के। ईच अदर मतलब एक दूसरे को, स्टोरीज कहानियां। तो एक दूसरे को पूरे दिन जो है कहानियां सुनाते थे। They return home only at lunch and dinner time, और घर पे कब आते थे? जब लंच का समय होता था या डिनर का समय। लंच का मतलब दिन में जो खाना खाने का समय होता है उसको हम लोग लंच बोलते हैं, और रात को खाना खाने के समय को हम क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं। तो घर जब ही आते थे जब उनका दिन का और रात का खाना खाने का समय हो जाता था। वुमेन हैड टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वुमेन मतलब औरतें। अब जो औरतें थी उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। सारी जिम्मेदारी जो थी वो औरतों पर थी। They cooked food, cleaned the house, sent the children to school. क्या क्या करती थी वो? घर में खाना भी बनाती थी, घर की साफ सफाई भी करती थी, और बच्चों को स्कूल भेजना भी उन्हीं का काम होता था। They worked in the fields, took the crops to the market and managed everything. और इसके अलावा घर का काम करने के अलावा, घर का मतलब खाना बनाया और घर की साफ सफाई करी, बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद वो जो है क्या कहते हैं? खेतों में जाती थी। फील्ड मतलब वैसे मैदान होता है, यहाँ पे क्या है? वो खेतों में जाती थी और खेतों में जाके काम करती थी। टुक द क्रॉप्स टू द मार्केट, और जो भी खेती होती थी उससे जो भी मतलब उन्होंने जिस भी चीज की खेती की है, गेहूं की, आटे की, चावल की, ये सारी क्रॉप्स लेकर के वो कहाँ जाती थी? बाजार में जाती थी बेचने, है ना। मैनेज एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ उनको ही संभालना पड़ता था। They were very sad because of all this, और इसी वजह से वो सारी जो वुमेन्स थी, जो औरतें थी, वो बहुत दुखी रहती थी। सैड मतलब दुखी। ठीक है, समझ में आई स्टोरी? एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ फिर से कि बहुत ही सुंदर सा छोटा सा गांव था जहां के आदमी बड़े ही आलसी थे, कोई काम नहीं करते थे, सुबह का नाश्ता करते थे और ग्रुप्स में इकट्ठे हो जाते थे, और इकट्ठे होकर के क्या करते थे? एक दूसरे को स्टोरी सुनाते थे। घर की सारी जिम्मेदारी जो थी वो औरतों पे थी, और उन्हें क्या क्या करना पड़ता था? औरतों को उनको खाना भी बनाना पड़ता था, घर की साफ सफाई भी करनी पड़ती थी, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता था, उसके बाद खेतों में जाकर के जो है खेती भी करती थी, और वही जो उन्होंने जिस भी चीज की खेती की है उस क्रॉप को ले जाकर के, क्रॉप मैंने आपको बताया ना कि जिसमें आपका वो आटा, दाल, चावल सब आ जाता है, गेहूं, ठीक है, उसको जाकर के बाजार में बेचती थी। तो हर काम औरतों को मैनेज करना पड़ता था, जिसकी वजह से औरतें बहुत दुखी रहती थी। ठीक, समझ में आई स्टोरी? मजा आया होगा, मजेदार स्टोरी है। मैंने देखा है कि जब भी जो आपको कॉम्प्रिहेंशन जो आती है ना, या जो पैसेज जो आता है वो स्टोरी टाइप पे आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा मजेदार होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसके वन बाय वन करके। स्टोरी तो काफी अच्छे से, पैसेज तो क्लियर हो चुका है। What did the men do when they gathered in groups? कि जो आदमी लोग थे जब वो ग्रुप्स में इकट्ठे होते थे तो क्या करते थे? पहला है दे प्लेड कार्ड्स, कि वो पत्ते खेलते हैं ना, देखा होगा आपने लोगों को,
कार्ड्स खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, वही जिसमें हुकुम और चिड़ी और 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं, तो क्या वो कार्ड्स खेला करते थे। दूसरा ऑप्शन है दे सैंग सॉन्ग्स, गाना गाते थे इकट्ठे होकर के। दे स्नेयर्ड स्टोरीज, एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। दे डिड नथिंग, या कुछ नहीं करते थे। तो जब वो इकट्ठे होते थे वो क्या करते थे बच्चों, दे स्नेयर्ड स्टोरीज, एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते थे। और मतलब उनकी कोशिश ये रहती थी कि जो भी हमारी स्टोरी सुने, सामने वाला कहे कि अरे वाह तुम्हारी स्टोरी तो मुझसे भी बेहतर है, मुझसे भी बढ़िया, इस तरीके की स्टोरी सुनाते थे। स्नेयर्ड का मतलब होता है ट्रैप कर लेना, फंसा लेना, मतलब ऐसी स्टोरी सुनाना कि सामने वाला कहे अरे वाह तुमने तो मुझसे भी बढ़िया स्टोरी सुनी, ठीक है ना। तो उनका काम क्या था उन आदमियों का कि whenever they gather after their breakfast or lunch or dinner, what they do in their groups, they used to tell stories to each other, है ना, एक दूसरे को स्टोरी सुनाया करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है बच्चों वो सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर होगा। मजा आ रही होगी वीडियो को देखने के बाद, जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना, ठीक है ना, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कर लेना इसको, क्योंकि जो है ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको आपके एग्ज़ाम को जो है पास करने में, क्योंकि एग्ज़ाम तो पास में ही है, 29 अप्रैल को है। 20 क्वेश्चन मिलेंगे हमें इंग्लिश लैंग्वेज से, और सारे के सारे पैसेज बेस्ड ही होते हैं मोस्टली। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द मैन रिटर्न होम ओनली व्हेन, अब जो आदमी लोग थे वो घर कब आते थे, कब आते थे घर, ये हमें बताना है। देयर चिल्ड्रन कॉल्ड देम, जब उनके बच्चों ने बुलाते थे तब आते थे। व्हेन दे वर हंग्री, जब वो भूखे होते थे, हंग्री मतलब भूखा होना। द वुमेन वर्क्ड, जब वो औरतें काम पे जाती थी तब आते थे। दे वर अशेम्ड, जब उन्हें बड़े ही अपने आप में गिल्टी, शर्म महसूस होती थी तब आते थे। कब आते थे, हमें स्टोरी में क्या बताया, हमें पैसेज में क्या बताया। They used to come at the lunch time and at the dinner time, खाने के वक्त आते थे। क्यों, क्योंकि they were hungry, hungry मतलब मैंने अभी क्या बताया, भूखा। जब भूख लगेगी तभी तो आपको लगेगा ना कि भाई अब खाना खा लिया जाए। So the men returned home only when they were hungry, only when they were hungry, hungry मतलब भूखा, ठीक है ना। ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा इसका। दे वर हंग्री, व्हेन दे वर हंग्री देन ओनली दे गो टू देयर होम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। द ऑपोजिट वर्ड फॉर लेजी, लेजी का ऑपोजिट क्या होता है। लेजी का मतलब मैंने क्या बताया था, लेजी का मतलब होता है आलसी। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। तो आलसी का ऑपोजिट बिलो, हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ नहीं, स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं, एक्टिव जो बहुत चुस्त दुरुस्त हो, बहुत फुर्तीला हो, वो एक्टिव। ब्रेव का मतलब बहादुर नहीं। तो यहाँ पे लेजी का ऑपोजिट क्या होगा, एक्टिव। लेजी कैसा होता है, आलसी, जिसका कोई काम करने का मन नहीं करता। और एक्टिव कैसा होता है, जो हर काम फटाफट करता है, जो बहुत चुस्त दुरुस्त होता है कि काम दिया तुरंत उसने कर दिया, ठीक है। तो लेजी का ऑपोजिट एक्टिव, ऑप्शन सी, लेजी का ऑपोजिट एक्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। स्टोरी तो समझ ही आ गई, तो आंसर तो फटाफट आ रहे होंगे। चलिए 9 नंबर। द वुमेन वर वेरी सैड बिकॉज, जो वुमेन्स थी, जो औरतें थी, वो बहुत दुखी थी। क्यों, बिकॉज का मतलब क्योंकि, बिकॉज देयर चिल्ड्रन वर नॉटी, उनके बच्चे तो जो थे वो कैसे थे, नॉटी। नॉटी मतलब शरारती। क्या उनके बच्चे शरारती थे, नहीं। दे वर वेरी पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब। क्या वो बहुत गरीब थे इसलिए जो वुमेन्स थी वो सैड रहती थी, नहीं। दे हैड टू डू एवरीथिंग, उन्हें सब काम करना पड़ता था। हाँ, उन्हें सब काम करना पड़ता था। दैट इज वाई दे वर वेरी सैड।
बताया ना हमको पैसेज में कि उनको दे कुक द फूड, क्लीन द हाउस, सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल, देन दे गो टू द फील्ड एंड सेल द क्रॉप्स इन द मार्केट एंड मैनेज एवरीथिंग. सो दे हैड टू डू एवरीथिंग. और लास्ट ऑप्शन क्या दिया, देयर विलेज वॉज स्मॉल. क्या उनका गांव छोटा था इसलिए वो दुखी रहती थी? नहीं. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3. दे हैड टू डू एवरीथिंग. उन्हें सब काम करना पड़ता था. दैट इज वाई द वुमेन वर वेरी सैड. इसीलिए औरतें बहुत दुखी रहती थी. ठीक है बच्चों, मजा तो आ ही रहा है. मेरे को तो बहुत ही मजा आई है दोनों पैसेजेस पढ़ के. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. What was not in the village? विलेज में क्या चीज नहीं थी? विलेज में, गांव में क्या चीज नहीं थी? मतलब क्या नहीं था? स्कूल. स्कूल तो था, दैट इज वाई द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल. फील्ड्स भी थी, दैट इज वाई द वुमेन वर्क इन द फील्ड्स, है ना, जब तो खेतों में जाके काम करती थी. चिल्ड्रन, बच्चे भी थे, दैट इज वाई दे गो टू द स्कूल. रिवर नहीं थी विलेज. हमें जो पैसेज बताया गया उसमें कहीं रिवर की कोई बात नहीं की गई है. तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 रिवर. ठीक है, तो विलेज में क्या नहीं था? रिवर नहीं थी. बाकी सारी चीजें हमने पैसेज में पढ़ी. ठीक है, मजा आई होगी. अब करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. जिसने वीडियो देखा है वो यहाँ कमेंट में लिखेगा भी जरूर, आई हैव सीन दिस वीडियो, मैंने देखा है वीडियो. ठीक है ना. और दूसरा काम क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे. वीडियो को लाइक करेंगे तभी चेतना मैम इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगी. ठीक है, सो गुड लक बच्चों. स्टे ट्यून टू द वीकेंड कानपुर.